एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हमको एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आलमा बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुमको बिना वजह से इन्वॉल्व किया। और याकुमो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है वैसे, और वो बोलता है कि मेरा नाम आलमा है। और याकुमो बोलता है कि मेरा नाम याकुमो है, चलो बाहर चलते हैं। और तभी आलमा बोलता है कि एक सेकंड, तुमको इतना ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए। अब ये मुझे क्या होने लग गया है, क्या ये आर्बिट्रियम है? और अब ये मत बोलना कि इस बंदे का आर्बिट्रियम है। और तभी सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर हिकारू के फ्रेंड्स हिकारू और आकी को देख रहे होते हैं। और तभी मेरू आ जाती है। वो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और वो बोलते हैं कि आकी और हिकारू को कुछ बंदों ने घेर लिया है। और हम देखते हैं कि आकी बोलते हैं कि मैं इसकी सिक्योरिटी के लिए काफी हूँ। और ओयायामा बोलता है कि नहीं, तुम हमेशा ही अपनी मर्जी करती हो, तो इसलिए हम इस मैटर को तुम्हारे हवाले नहीं छोड़ सकते हैं। और तभी मेरू बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है, रुको मेरे पास एक आइडिया है। और तभी शिनशियुटो तारकाजुआ बोलता है कि आखिरकार ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है, और ऊपर से मेरा मैकेनिकल आर्म भी मुझसे छीन लिया गया है। और तभी हम देखते हैं कि मेरू काजुआ से हेल्प मांगने के लिए आ जाती है। और हम देखते हैं कि काजुआ हिकारू को पकड़ने के लिए चला जाता है। और ओयायामा बोलता है कि आकी हिकारू को लेकर यहाँ से भाग जाओ। और तभी हम देखते हैं कि आकी और हिकारू ब्रिज के नीचे कूद जाते हैं, और नीचे से ट्रक आ रहा होता है जिसके वो ऊपर बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं कि काजुआ भी उनका पीछा करने लग जाता है, और ओयायामा भी उसको रोकने लग जाता है। और तभी शिनशियुटो तारटोडो बोलता है कि तुमने तो इसकी बुरी हालत कर दी है, पर लेकिन तुमको फिर भी ओरोबोरस की जरूरत है, आखिरकार तुम घर क्यों नहीं चलते हो? और जुन बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को ये हारी हुई शक्ल नहीं दिखा सकता हूँ। और तभी शिनशियुटो हिकारू बोलता है कि आज की सुबह तो सच में बहुत खतरनाक थी। और आलमा बोलता है कि मुझे माफ कर दो हिकारू। और हिकारू बोलता है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो? और आलमा बोलता है कि क्योंकि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम्हारी शांति के दिन खत्म हो चुके हैं। और हिकारू बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? वैसे भी मैंने तुमको प्रॉमिस किया है जब तक तुम्हारी मेमोरी वापस नहीं आ जाती है तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और तभी हम देखते हैं कि कुछ कागामी ग्रुप के बंदे उस ट्रक ड्राइवर को बेहोश करके उस ट्रक को रोक देते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि अगर क्या हो, अगर मैं इस बेहोश करने वाली डार्ट को अपने ऊपर लगा दूं तो क्या हम घर वापस जा सकते हैं? और एक लड़की बोलती है कि चीफ, अपने एनिमी के सामने तो थोड़ा अच्छे से बिहेव कीजिए। और हिकारू बोलता है कि देखो फिर से अजीब लोग आ गए हैं। और तभी वो लड़की अपनी मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट कर लेती है, और वो बोलती है कि मुझे वो ट्रिगर आर्म दे दो। और ये बोलकर वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि आकी हिकारू को ट्रक के पीछे ले जाती है और हिकारू को स्कूल जाने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि जैसे हिकारू जाने वाला होता है तभी उसके सामने काजुबा आ जाता है। और आकी बोलती है कि आखिरकार ये कायोमा और काइनो कर क्या रहे हैं, क्या उनसे एक बंदा नहीं संभाला गया है? और हम देखते हैं कि कायोमो और काइनो को हिकारू के दोस्तों ने पकड़ रखा होता है। और काजुआ बोलता है कि मैं तुम लोगों को पकड़ कर रहूंगा ताकि मुझे मेरी रेपुटेशन वापस मिल जाए। और तभी एक बंदा आता है और वो बोलता है कि तुमने सही काम किया है सिक्योरिटी गार्ड, अब आगे से हम संभाल लेंगे। द न्यू एक्सपेंशन डिपार्टमेंट 3 मेगा आर्म यूजर्स इस सारी सिचुएशन को संभाल लेंगे। और काजुआ बोलता है कि एक सेकंड, ये तो मेरा मैकेनिकल आर्म है। और हम देखते हैं कि वो बंदा हिकारू के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि काजुआ तो उसी बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। और वो बोलता है कि मुझे मेरा मैकेनिकल आर्म वापस दो। और आकी बोलते कि हिकारू जल्दी से स्कूल वापस चले जाओ। और हम देखते हैं कि हिकारू वहाँ से भागने लग जाता है। और हम देखते हैं कि काजुआ अपनी मैकेनिकल आर्म को ले लेता है। और एक लड़की बोलती है कि ये है कौन, इसने तो हमारा सारा प्लान ही बिगाड़ दिया है। और हम देखते हैं कि तभी आके उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि आके उसके ऊपर अटैक कर देती है, और वो लड़की आगे के अटैक से बचते उसके ऊपर ही दोबारा अटैक कर देती है, पर लेकिन वो पीछे होती होती काजुआ के ऊपर ही गिर जाती है। और वो खड़ी होकर फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि आकी तो उसके अटैक से बच जाती है। और काजुआ हिकारू के ऊपर अटैक कर देता है, और हिकारू उसके अटैक को डॉज करके आलमा को एक्टिवेट कर लेता है। और काजुआ फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि आलमा तो उसी को उठाकर उसको उस लड़की के ऊपर फेंक देता है। और आकी बोलते कि हिकारू और आलमा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और हम देखते हैं कि आकी उस लड़की और काजुआ को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाती है। और उनका चीफ बोलता है कि मैंने अपनी सैलरी से ज्यादा काम कर लिया है, तो इसलिए मिशन पूरा हो चुका है, चलो ट्विस्ट वापस चलते हैं। और हिकारू बोलता है कि अच्छा आकी, हम दोनों में से कोई ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ है। और तभी आलमा बोलता है कि हिकारू, मुझे तुमको कुछ बताना है। और तभी आकी बोलते है कि हिकारू, इस तरह खड़े मत रहो, मेरी हेल्प करो प्लीज, इसको बांधने में मेरी मदद करो। और हिकारू बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा कैसे उलझ गई हो? और तभी हम देखते हैं कि काजुआ फिर से हिकारू के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि आलमा उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हिकारू नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब हिकारू को होश आता है, आलमा बोलता है कि हिकारू, मुझे माफ कर दो कि मैं तुमको बचा नहीं पाया। और हिकारू बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी अच्छी बात ये है कि कोई भी हर्ट नहीं हुआ है। और आलमा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो सब कुछ बिगड़ सकता
था। और हिकारू बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और आलमा बोलता है कि ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा से अच्छे पर्सन को खोना नहीं चाहता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हो। और हिकारू बोलता है कि एक सेकंड, क्या तुमने कहा दोबारा से? क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ चुकी है? और आलमा बोलता है कि हाँ आ चुकी है। और हिकारू बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन अचानक से ये ऐसा कैसे हो गया? और आलमा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी मेमोरीज तभी वापस आ गई थी जब हमने आमलिस के साथ लड़ाई की थी। और हिकारू बोलता है कि अगर तुमको सब कुछ याद आ गया था तो तुमने उस टाइम कुछ कहा क्यों नहीं? और आलमा बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा इससे लेना देना कोई नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मुझे ही इसको संभालना होगा। और हम देखते हैं कि आलमा वहां से चला जाता है। और ओयायामा बोलता है कि आकी, क्या तुमको आलमा के पीछे नहीं जाना चाहिए? और आकी बोलते कि चिंता मत करो, आलमा हिकारू के 5 मीटर की दूरी से आगे नहीं जा सकता है। और काइनो बोलते कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। और तभी हिकारू बोलता है कि आलमा ये तुम क्या कर रहे हो? और आलमा बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। और वो ट्रांसफॉर्म होकर बहुत तेजी से वहां से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्जिस बोलता है कि शायद से आलमलिस के साथ टकराने से उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है। और हिकारू बोलता है कि वो तो ठीक है, पर लेकिन आलमा अपने आप कैसे मूव कर पा रहा है? और फिस्ट बोलता है कि मुझे लगता है कि हमको तुमको इस चीज के बारे में बताना ही पड़ेगा। आलमा ने अपनी मेमोरी के साथ साथ अपनी एक एबिलिटी को भी खो दिया था जिसके जरिए वो अपना खुद का आर्बिट्रम प्रोड्यूस कर सकता है और बिना किसी ह्यूमन के साथ जुड़े भी वो मूव कर सकता है। और क्वेन बोलता है कि ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और हिकारू बोलता है कि तुमने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों नहीं बताई? और फिस्ट बोलता है कि अगर हम आलमा के सामने ये बोलते शायद से वो दोबारा से ट्रॉमा में चला जाता और वो सो जाता। अब जब आलमा की मेमोरी वापस आ चुकी है तब वो अपनी पुरानी एबिलिटीज को यूज कर सकता है। और एल्जिस बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आलमा को ढूंढ कर रहेंगे। और हिकारू बोलता है कि तो फिर मैं भी उसको ढूंढने में हेल्प करूंगा। और एल्जिस बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम एक आम सिटीजन हो तो इसलिए इससे दूर रहो। और माफ करना कि हमने तुमको इस चीज के अंदर इन्वॉल्व किया, अब तुमको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और ये चीज सुनकर हिकारू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और क्वेन बोलता है कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना कि इसके बाद तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को दोबारा से जी पाओगे। और तभी हिकारू एल्जिस को बोलता है कि मुझे यहाँ से अचानक से निकाला जा रहा है, आखिरकार मैं इसको इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? और फिस्ट बोलता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो चलो फिर मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत टाइम पहले हमारे होम टाउन में एनर्जी की कमी हो गई थी जिस वजह से हम लोग एक्सटेंट होने वाले थे। तो तब हमने एल्डेला को ढूंढने का प्लान बनाया ताकि हम उसकी हेल्प ले सके। हम बहुत ही ज्यादा उम्मीद से एल्डेला को ढूंढ रहे थे, पर लेकिन कुछ टाइम बाद मैं, आलमा और मेरे कुछ साथी एनर्जी कम होने की वजह से सो गए थे। और ये अच्छी बात हुई कि हम लोग इस दुनिया में आ गए थे, पर लेकिन तभी हमको याकुमो ने ढूंढ लिया था। और जब मेरी आंख खुली मैंने देखा कि आलमा याकुमो के साथ जुड़ चुका है और मैं भी याकुमो के बड़े भाई सुकीहिटोमो के साथ जुड़ चुका हूँ जो कि एक साइंटिस्ट था। सुकीहिटो बीमार रहता था और उसकी बीमारी आर्बिट्रम से रिलेटेड थी, इसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो हमारे एंसेस्टर एल्डेला को ढूंढ कर रहेगा ताकि वो भी अपनी बीमारी को ठीक कर पाए। तभी याकुमो भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़ गया था और उसके बाद हमने मिलकर एल्डेला को ढूंढ लिया और फिर हमने एल्डेला को जगाने की रिसर्च शुरू कर दी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि याकुमो बोलता है कि कल एल्डेला भी जाग जाएगा। और आलमा बोलता है कि आखिरकार तुमको किस चीज की चिंता हो रही है? और याकुमो बोलता है कि मुझे तो इस चीज की चिंता हो रही है कि सब कुछ इतना स्मूथली कैसे जा रहा है। और सुकीहिटो बोलता है कि तुमको तो मैंने इतना निराश होते कभी देखा ही नहीं, पर लेकिन याकुमो तुम चिंता मत करो, सभी नंबर ठीक हैं, तो इसलिए हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आलमा बोलता है कि याकुमो चिंता मत करो, हम ये जरूर करेंगे। और हम देखते हैं कि एल्डेला को जगाने का एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है और एक ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। और हम देखते हैं कि याकुमो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और आलमा उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि एल्डेला ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और आलमा बोलता है कि हम इसके सामने कर भी क्या पाएंगे। और याकुमो बोलता है कि तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए और देखो ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, चाहिए जैसा मर्जी हो पर लेकिन ये तुम लोगों की उम्मीद है। और आलमा बोलता है कि आखिरकार इसके आगे कौन टिक सकता है। और याकुमो बोलता है कि चुप कर जाओ और शिकायत करना बंद करो, अगर हमको कुछ चाहिए होता है हमको आगे बढ़ना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो इसलिए भरोसा करके मुझे फॉलो करो। और हम देखते हैं कि याकुमो और आलमा एक साथ ट्रांसफॉर्म होकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एल्डेला तो उनके ऊपर ही अटैक कर देता है। और याकुमो बोलता है कि ये तो सच में बहुत खतरनाक है। और आलमा बोलता है कि हम तो इसके करीब भी नहीं जा सकते हैं। और याकुमो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर हमको आगे जाने का कोई भी रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो हमको खुद आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो लोग एल्डेला के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको सील कर देते हैं। और हम देखते हैं कि याकुमो और आलमा अलग अलग हो जाते हैं। और आलमा बोलता है कि याकुमो तुमको क्या हुआ है, अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। और याकुमो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अभी भी जिंदा हूँ और वैसे भी मैं इतनी ज्यादा आसानी से नहीं
नहीं मरूंगा। तो चलो फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं और खाना खाते हैं। और आलमा बोलता है कि मैंने तुमको कितनी बार बोला कि हम खाना नहीं खा सकते हैं। और हम देखते हैं कि याकुमो मर जाता है और आलमा आसपास पड़े हुए लोगों से हेल्प मांगने लग जाता है, पर लेकिन वहाँ पर तो सभी लोग बेहोश होते हैं। और फिस्ट बोलता है कि आलमा ने अपनी सारी पावर का यूज कर लिया था, इस वजह से उसको जल्दी जगाया नहीं जा सकता था। या फिर ये भी हो सकता है कि याकुमो की मरने की वजह से आलमा ने खुद ही जागना नहीं चाहा। और तभी हम देखते हैं कि आलमा जुन से टकरा जाता है और आलमा बोलता है कि मुझे माफ करना, पर लेकिन इस टाइम मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। और जुन बोलता है कि एक सेकंड, तुम कहाँ पर जा रहे और हिकारू कहाँ पर है? और आलमा बोलता है कि मैं हिकारू से दूर हो गया हूँ। और जुन बोलता है कि क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे अपने कोई रीजंस हैं, वैसे भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अच्छी बात है कि हिकारू पास में नहीं है, तो इसलिए ट्रिगराम जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ। और हम देखते हैं कि जुन के साथ आलमा नहीं जुड़ता है और जुन बोलता है कि अच्छा, मुझे ये लगता है कि मेरे जैसा फील्ड प्रोडक्ट ये नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि आलमा वहाँ से जाने लगता है। अर्जुन बोलता है ये क्या चल रहा है और तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? और अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकारू को आकी की तरफ से एक वीडियो मिलती है जहाँ पर आलमा को हिकारू की जरूरत होती है। और हम देखते हैं कि हिकारू जाने वाला होता है, पर लेकिन तभी उसको जुन की कॉल आती है। पर लेकिन कॉल पर तो आलमा बोलता है कि हिकारू, क्या तुमको वो दिन याद है जब हम मिले थे? तुमने मेरे बारे में बिना जाने ही मेरी हेल्प की थी। मेरी चाहे मेमोरी चली गई थी, पर लेकिन फिर भी मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं थी। और ये सब कुछ तुम्हारे आर्बिट्रम की वजह से ही हुआ था, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। और हिकारू बोलता कि ये तुम क्या बोल रहे हो? और आलमा बोलता कि मेरी बात सुनो हिकारू, चाहे तुमने हमेशा ही इसके बारे में मना किया है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, पर लेकिन अब मैं इस सच्चाई के साथ और ज्यादा जुड़ा नहीं रह सकता हूँ। मैं अब अकेले चल सकता हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज के अंदर तुमको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। चाहे हम लोग अलग रास्ते पर चले जाएं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम रास्ता ढूंढ कर रहोगे। तो इसलिए हर चीज के लिए थैंक यू हिकारू। और हिकारू बोलता कि ये तुम क्या बोल रहे हो? और हम देखते हैं कि आलमा फोन काट देता है और जुन बोलता है कि अब इसके बाद तुम और तुम्हारे पार्टनर के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि जुन से मिलने टोडो आ जाता है और वो बोलता है कि अब खेलने का समय खत्म हो गया है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आगे हिकारू को बोलते कि हिकारू, क्या तुमको आलमा मिला? और हिकारू बोलता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो लगा था कि आलमा को मेरी जरूरत है, पर लेकिन असल में तो मुझे उसकी जरूरत है। आलमा अकेले ही सब कुछ संभाल सकता है, तो इसलिए उसको मेरी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि आके हिकारू को जोर से मुक्का मारती है और वो बोलते कि हिकारू जरा होश में आओ, मैं तुम्हें और आलमा को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ, तो इसलिए अगर तुम इकट्ठे नहीं रहोगे तो मैं तुमको कैसे प्रोटेक्ट करूंगी? और हिकारू बोलता कि अब आलमा वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि उसी ने ही कहा है कि हमारे रास्ते अब अलग अलग हैं। और आकी बोलती है कि आलमा अभी इस टाइम पास्ट में ही जी रहा है, अगर कोई पर्सन पास्ट में रहता है तो वो फ्यूचर पे ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और मुझे इस बात का पता है, क्योंकि मैं भी कभी ऐसी ही थी। इस टाइम आलमा आगे बढ़ने से डर रहा है, तो इसलिए अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, तो इसलिए शिकायत करना बंद करो और आगे बढ़ो। चलो हिकारू आलमा को ढूंढते हैं। और हिकारू बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ। और आकी बोलते कि चुप कर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और हम देखते हैं कि सीनिक्स और डेक्स भी हिकारू को समझा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि हिकारू आलमा को याद करने लग जाता है और वो बोलता है कि मैं आलमा को ढूंढ कर रहूंगा और उसे इस बात पर बहुत मारूंगा, मेरे बिना बोले उसको ये सब कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई। और तभी आकी को क्वेन की कॉल आती है कि उसको आलमा की लोकेशन पता चल गई है। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि कागामी ग्रुप के बंदे एल्डेला के आसपास खड़े होते हैं और साकुगो बोलता है कि अब एल्डेला के उठने का टाइम आ चुका है, तो चलो उस गेट को ओपन करते हैं जो कि हमको मैकेनिकल आर्म्स की दुनिया में लेकर जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना, ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।